शेयर बाजार, जिसे इक्विटी बाजार भी कहा जाता है, एक ऐसा मंच है जहां सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनियों के शेयरों की खरीद और बिक्री होती है। यह अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो कंपनियों को पूंजी जुटाने और निवेशकों को संपत्ति बनाने का अवसर प्रदान करता है। लेकिन अक्सर यह जटिल और रहस्यमय लग सकता है, खासकर उन लोगों के लिए जो इससे अपरिचित हैं। इस वीडियो का उद्देश्य शेयर बाजार की कार्यप्रणाली को सरल और व्यापक तरीके से समझाना है। हम बुनियादी अवधारणाओं से लेकर अधिक जटिल पहलुओं तक हर चीज को कवर करेंगे ताकि आपको यह समझने में मदद मिल सके कि यह गतिशील दुनिया वास्तव में कैसे काम करती है। नंबर 1, शेयर क्या है? किसी कंपनी का शेयर उस कंपनी में स्वामित्व का एक हिस्सा दर्शाता है। जब आप किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं तो आप उस कंपनी के आंशिक मालिक बन जाते हैं। आपके द्वारा खरीदे गए शेयरों की संख्या के अनुपात में आपको कंपनी के मुनाफे के एक हिस्से का हकदार हो सकता है, जिसे लाभांश कहा जाता है। इसके अलावा एक शेयर धारक के रूप में आपको कुछ महत्वपूर्ण कंपनी निर्णयों पर वोट देने का अधिकार भी मिल सकता है। हालांकि यह आमतौर पर बड़े शेयर धारकों के लिए अधिक महत्वपूर्ण होता है। कल्पना कीजिए कि एक व्यक्ति एक बेकरी शुरू करता है। जैसे जैसे उसका व्यवसाय बढ़ता है, उसे और अधिक विस्तार करने के लिए धन की आवश्यकता होती है। इसके बजाय बैंक से कर्ज लेने के, वह अपनी कंपनी के कुछ हिस्से को बेचकर पूंजी जुटाने का फैसला करता है। वह अपनी कंपनी को छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित करता है, जिन्हें शेयर कहा जाता है, और इन शेयरों को निवेशकों को बेचता है। जो लोग इन शेयरों को खरीदते हैं वे अब बेकरी के आंशिक मालिक बन जाते हैं और भविष्य में बेकरी के मुनाफे का एक हिस्सा पाने के हकदार होते हैं। नंबर 2, कंपनियां शेयर क्यों जारी करती है? कंपनियां विभिन्न कारणों से शेयर जारी करती है, जिनमें सबसे प्रमुख है पूंजी जुटाना। जब एक कंपनी को विस्तार करना होता है, नए उपकरण खरीदने होते हैं, अनुसंधान और विकास में निवेश करना होता है या कर्ज चुकाना होता है, तो उसे बड़ी मात्रा में धन की आवश्यकता हो सकती है। शेयर जारी करना, जिसे आरंभिक सार्वजनिक निर्गम भी कहा जाता है, कंपनियों के लिए धन जुटाने का एक महत्वपूर्ण तरीका है। आईपीओ के माध्यम से कंपनी पहली बार आम जनता को अपने शेयर बेचती है। इस प्रक्रिया से प्राप्त धन कंपनी के विकास और संचालन के लिए उपयोग किया जाता है। एक बार जब शेयर जारी हो जाते हैं और स्टॉक एक्सचेंज से सूचीबद्ध हो जाते हैं, तो निवेशक आपस में इन शेयरों की खरीद और बिक्री कर सकते हैं। कंपनी को इस द्वितीयक बाजार लेन देन से सीधे कोई धन नहीं मिलता है, लेकिन यह उसकी प्रतिष्ठा और भविष्य में और अधिक पूंजी जुटाने की क्षमता को प्रभावित करता है। नंबर 3, प्राथमिक बाजार बनाम द्वितीयक बाजार। शेयर बाजार को मुख्य रूप से 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है, प्राथमिक बाजार और द्वितीयक बाजार। प्राथमिक बाजार यह वह बाजार है जहां कंपनियां पहली बार आम जनता को अपने शेयर बेचती है। यह प्रक्रिया आरंभिक सार्वजनिक निर्गम आईपीओ कहलाती है। जब आप किसी कंपनी के आईपीओ में निवेश करते हैं, तो आप सीधे कंपनी से शेयर खरीद रहे होते हैं और आपका पैसा सीधे कंपनी के पास जाता है। प्राथमिक बाजार केवल तभी मौजूद होता है जब कोई कंपनी पहली बार अपने शेयर जारी करती है। द्वितीयक बाजार यह वह बाजार है जहां पहले से जारी किए गए शेयरों की खरीद और बिक्री निवेशकों के बीच होती है। स्टॉक एक्सचेंज जैसे कि भारत में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE द्वितीयक बाजार के उदाहरण हैं।
जब आप द्वितीयक बाजार में शेयर खरीदते या बेचते हैं तो आपका लेन देन किसी अन्य निवेशक के साथ होता है, न कि सीधे कंपनी के साथ। कंपनी को इस लेन देन से कोई सीधा लाभ नहीं होता है, लेकिन द्वितीयक बाजार शेयरों के लिए तरलता प्रदान करता है, जिससे निवेशक आसानी से अपने शेयर खरीद और बेच सकते हैं। यह कंपनियों के लिए भविष्य में पूंजी जुटाना भी आसान बनाता है, क्योंकि एक सक्रिय द्वितीयक बाजार निवेशकों का विश्वास बढ़ाता है। नंबर 4, स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज संगठित बाजार है जो शेयरों और अन्य प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री के लिए एक मंच प्रदान करते हैं। ये बाजार खरीदारों और विक्रेताओं को एक साथ लाते हैं और लेन देन को सुचारू और पारदर्शी तरीके से संचालित करने के लिए नियम और प्रक्रियाएं स्थापित करते हैं। भारत में 2 मुख्य स्टॉक एक्सचेंज हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE, यह एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, जिसकी स्थापना 1875 में हुई थी। इसका प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स है, जो शीर्ष 30 सबसे बड़ी और सबसे सक्रिय रूप से कारोबार करने वाली भारतीय कंपनियों के प्रदर्शन को ट्रैक करता है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE, इसकी स्थापना 1992 में हुई थी और यह भारत का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है। इसका प्रमुख सूचकांक निफ्टी 50 है, जो शीर्ष 50 सबसे बड़ी और सबसे सक्रिय रूप से कारोबार करने वाली भारतीय कंपनियों के प्रदर्शन को ट्रैक करता है। स्टॉक एक्सचेंज इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सिस्टम का उपयोग करते हैं, जिससे निवेशक अपने ब्रोकरों के माध्यम से शेयरों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से खरीद और बेच सकते हैं। एक्सचेंज यह सुनिश्चित करते हैं कि सभी लेन देन नियमों और विनियमों के अनुसार हो, और ये बाजार की निगरानी भी करते हैं ताकि किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी या अनियमितता को रोका जा सके। नंबर 5, शेयर बाजार में प्रतिभागी। शेयर बाजार में कई अलग अलग प्रकार के प्रतिभागी होते हैं, जिनमें शामिल हैं व्यक्तिगत निवेशक। ये आम लोग होते हैं जो अपने व्यक्तिगत बचत का उपयोग करके शेयरों में निवेश करते हैं। संस्थागत निवेशक, ये बड़ी संस्थाएं होती है जो बड़ी मात्रा में धन का प्रबंधन करती है और शेयरों में निवेश करती है। इनमें म्यूचुअल फंड, पेंशन फंड, बीमा कंपनियां और हेज फंड शामिल है। ब्रोकर, ये फर्में या व्यक्ति होते हैं जो निवेशकों को शेयर खरीदने और बेचने में मदद करते हैं। वे निवेशकों और स्टॉक एक्सचेंज के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य करते हैं और अपनी सेवाओं के लिए कमीशन लेते हैं। आजकल ऑनलाइन ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म बहुत लोकप्रिय हो गए हैं, जिससे निवेशकों के लिए सीधे अपने दम पर व्यापार करना आसान हो गया है। व्यापारी, ये वे व्यक्ति या संस्थाएं हैं जो अल्पकालिक लाभ कमाने के लिए शेयरों को जल्दी जल्दी खरीदते और बेचते हैं। वे अक्सर बाजार के रुझानों और तकनीकी विश्लेषण का उपयोग करते हैं। नंबर 6, शेयर की कीमतें कैसे निर्धारित होती है। शेयर की कीमतें मुख्य रूप से मांग और आपूर्ति की ताकतों द्वारा निर्धारित होती है। यदि किसी शेयर की मांग अधिक है और आपूर्ति कम है, तो उसकी कीमत बढ़ेगी। इसके विपरीत, यदि किसी शेयर की आपूर्ति अधिक है और मांग कम है, तो उसकी कीमत घटेगी। कई कारक मांग और आपूर्ति को प्रभावित कर सकते हैं, जिनमें शामिल है कंपनी का प्रदर्शन। यदि कोई कंपनी अच्छा प्रदर्शन कर रही है, लाभ कमा रही है और विकास की संभावना दिखा रही है, तो उसके शेयरों की मांग बढ़ने की संभावना है, जिससे कीमत में वृद्धि हो सकती है। इसके विपरीत, यदि कंपनी का प्रदर्शन खराब है, तो निवेशक अपने शेयर बेच सकते हैं, जिससे मांग कम हो सकती है और कीमत घट सकती है। उद्योग के रुझान, जिस उद्योग में कंपनी काम करती है, उसके रुझान भी शेयर की कीमतों को प्रभावित कर सकते हैं। यदि कोई उद्योग बढ़ रहा है और उसकी संभावनाएं अच्छी है, तो उस उद्योग की कंपनियों के शेयरों की मांग अधिक हो सकती है। आर्थिक कारक, व्यापक आर्थिक स्थितियां जैसे कि ब्याज दरें,
मुद्रास्फीति, आर्थिक विकास और बेरोजगारी दर भी शेयर बाजार को प्रभावित कर सकती है। उदाहरण के लिए, ब्याज दरों में वृद्धि से शेयरों में निवेश की आकर्षण कम हो सकती है, जिससे कीमतें गिर सकती है। बाजार की भावना, निवेशकों का समग्र दृष्टिकोण या भावना भी शेयर की कीमतों को प्रभावित कर सकती है। यदि बाजार में आशावाद है तो शेयर की कीमतें बढ़ सकती है, जबकि निराशावाद के माहौल में कीमतें गिर सकती है। खबरें और घटनाएं, कंपनी विशिष्ट या व्यापक आर्थिक खबरें और घटनाएं भी शेयर की कीमतों पर तत्काल प्रभाव डाल सकती है। उदाहरण के लिए, एक नए उत्पाद की घोषणा या एक प्रमुख अनुबंध की जीत से शेयर की कीमत बढ़ सकती है, जबकि एक कानूनी समस्या या खराब कमाई की रिपोर्ट से कीमत घट सकती है। नंबर 7, ट्रेडिंग के प्रकार। शेयर बाजार में विभिन्न प्रकार की ट्रेडिंग रणनीतियां हैं, जिनमें से प्रत्येक का अपना समय क्षितिज और जोखिम इनाम प्रोफाइल है। इंट्राडे ट्रेडिंग, इस प्रकार की ट्रेडिंग में एक ही कारोबारी दिन के भीतर शेयर खरीदना और बेचना शामिल है। व्यापारी दिन के अंत से पहले अपनी सभी पोजीशन को बंद कर देते हैं और रातों रात कोई पोजीशन नहीं रखते हैं। यह एक उच्च जोखिम वाली रणनीति है, जिसके लिए बाजार की गहरी समझ और त्वरित निर्णय लेने की क्षमता की आवश्यकता होती है। स्विंग ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडर कुछ दिनों से लेकर कुछ हफ्तों तक शेयरों को रखते हैं और मूल्य में स्विंग या अल्पकालिक उतार चढ़ाव से लाभ कमाने की कोशिश करते हैं। यह इंट्राडे ट्रेडिंग की तुलना में कम जोखिम भरा माना जाता है, लेकिन इसके लिए भी बाजार विश्लेषण कौशल की आवश्यकता होती है। पोजिशनल ट्रेडिंग, इस रणनीति में व्यापारी कुछ हफ्तों से लेकर कुछ महीनों तक शेयरों को रखते हैं, जिसका उद्देश्य बाजार के बड़े रुझानों से लाभ उठाना होता है। यह स्विंग ट्रेडिंग की तुलना में अधिक धैर्य और दीर्घकालिक दृष्टिकोण की मांग करता है। दीर्घकालिक निवेश, दीर्घकालिक निवेशक कई वर्षों तक शेयरों को रखते हैं, जिसका उद्देश्य समय के साथ कंपनियों के विकास और लाभांश से लाभ उठाना होता है। यह आमतौर पर सबसे कम जोखिम वाली रणनीति मानी जाती है, लेकिन इसके लिए धैर्य और कंपनी के बुनियादी सिद्धांतों की गहरी समझ की आवश्यकता होती है। नंबर 8, निवेश रणनीतियां। ट्रेडिंग के अलावा शेयर बाजार में निवेश के लिए भी कई अलग अलग रणनीतियां हैं। मूल्य निवेश, इस रणनीति में उन कंपनियों की पहचान करना शामिल है जिनके शेयर उनके आंतरिक मूल्य से कम पर कारोबार कर रहे हैं। मूल्य निवेशक मौलिक विश्लेषण का उपयोग करते हैं ताकि कंपनी के वित्तीय स्वास्थ्य, कमाई की क्षमता और परिसंपत्तियों का मूल्यांकन किया जा सके। वे धैर्यपूर्वक सही अवसर की प्रतीक्षा करते हैं और तब निवेश करते हैं जब उन्हें कोई अच्छी कंपनी कम कीमत पर मिलती है। विकास निवेश, विकास निवेशक उन कंपनियों में निवेश करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं जिनमें भविष्य में तेजी से बढ़ने की क्षमता होती है, भले ही उनके शेयर वर्तमान में महंगे लग रहे हों। वे उच्च राजस्व वृद्धि, बाजार हिस्सेदारी में वृद्धि और नवीन उत्पादों या सेवाओं वाली कंपनियों की तलाश करते हैं। नंबर 9, शेयर बाजार में मुख्य अवधारणाएं। शेयर बाजार को समझने के लिए कुछ महत्वपूर्ण अवधारणाओं को जानना आवश्यक है। बाजार पूंजीकरण, यह किसी कंपनी का कुल बाजार मूल्य है जिसकी गणना उसके बकाया शेयरों की कुल संख्या को प्रति शेयर वर्तमान बाजार मूल्य से गुणा करके की जाती है। बाजार पूंजीकरण का उपयोग कंपनियों को छोटे कैंप, मिड कैंप और लार्ज कैंप श्रेणियों में वर्गीकृत करने के लिए किया जाता है। पीई अनुपात, यह एक मूल्यांकन अनुपात है जो किसी कंपनी के शेयर की कीमत की तुलना उसकी प्रति शेयर आय से करता है। यह निवेशकों को यह आकलन करने में मदद करता है कि कोई शेयर महंगा है या सस्ता। लाभांश, यह कंपनी के मुनाफे का एक हिस्सा है जो शेयरधारकों को वितरित किया जाता है। सभी कंपनियां लाभांश का भुगतान नहीं करती है और लाभांश की राशि कंपनी की लाभप्रदाता और लाभांश नीति पर निर्भर करती है।
अल्फा और बीटा। अल्फा एक निवेश की बेंचमार्क इंडेक्स की तुलना में अतिरिक्त वापसी का माप है। बीटा बाजार की अस्थिरता के सापेक्ष एक स्टॉक की संवेदनशीलता का माप है। अस्थिरता यह समय के साथ शेयर की कीमत में उतार चढ़ाव की डिग्री है। उच्च अस्थिरता वाले शेयरों में बड़ी कीमत में उतार चढ़ाव का अनुभव होने की संभावना अधिक होती है। ब्रोकरेज यह एक ब्रोकर द्वारा शेयर खरीदने या बेचने की सेवा के लिए लिया जाने वाला शुल्क या कमीशन है। डीमैट खाता यह एक इलेक्ट्रॉनिक खाता है जिसका उपयोग खरीदे गए शेयरों और अन्य प्रतिभूतियों को इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखने के लिए किया जाता है। नंबर 10, शेयरों में निवेश के जोखिम और पुरस्कार। शेयर बाजार में निवेश में संभावित रूप से उच्च रिटर्न अर्जित करने की क्षमता होती है, लेकिन इसमें जोखिम भी शामिल होते हैं। पुरस्कार, पूंजी प्रशंसा। यदि आपके द्वारा खरीदे गए शेयरों की कीमत बढ़ती है तो आप उन्हें अधिक कीमत पर बेचकर लाभ कमा सकते हैं। लाभांश आय। कुछ कंपनियां नियमित रूप से अपने मुनाफे का एक हिस्सा लाभांश के रूप में शेयरधारकों को वितरित करती है, जिससे आय का एक नियमित स्रोत प्राप्त हो सकता है। मुद्रास्फीति से बचाव। ऐतिहासिक रूप से शेयरों ने लंबी अवधि में मुद्रास्फीति से बेहतर रिटर्न दिया है। और अब इस वीडियो में इतना ही। यदि आप सबको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमारा मनोबल इसी प्रकार से बढ़ता रहे और हम एक से बढ़कर एक ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर नियमित रूप से आप सबकी सेवा में उपस्थित होते रहें। और तब तक के लिए बने रहें हमारे चैनल अतुल्य जीवन पर। हम बहुत जल्द एक नए ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ एक बार फिर से आप सबकी सेवा में उपस्थित होंगे। जय हिंद, जय भारत।